सोचिए, एक समंदर के बीचों बीच एक जहाज तैरता हुआ मिलता है। जहाज पूरी तरह से सही सलामत है, खाना रखा है, कपड़े मौजूद हैं, नाव भी है, पर उस पर सवार एक भी इंसान नहीं है। सभी गायब, न कोई खून, न झगड़े का निशान। आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरी सेलेस्ट में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नॉर्थ ईस्ट गाय और आज हम बात करने जा रहे हैं समुद्री इतिहास के सबसे रहस्यमय केस की, मेरी सेलेस्ट की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको इतिहास, रहस्य और सस्पेंस पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। मेरी सेलेस्ट एक अमेरिकी व्यापारिक जहाज था, जिसे पहले अमेजोन नाम से जाना जाता था। इसे 1861 में कनाडा के नोवा स्कोटिया में स्पेंसर्स आइलैंड पर बनाया गया था। यह एक 2 मास्ट वाला ब्रिगेंटीन जहाज था। इसकी लंबाई थी करीब 100 फीट यानी 30 मीटर और ये लगभग 282 टन वजनी था। इस जहाज को खासकर लंबे समुद्री व्यापारिक यात्रा के लिए डिजाइन किया गया था। लकड़ी से बना हुआ ये जहाज उस समय के हिसाब से काफी मजबूत और विश्वसनीय माना जाता था। इस जहाज को जोशुआ डेवीज और जेम्स विंचेस्टर नाम के 2 बिल्डरों द्वारा बनाया गया था और इसे 18 मई 1861 को समुद्र में उतारा गया। इसे शुरुआत में नोवा स्कोशियन रजिस्ट्रेशन के तहत अमेज़न नाम दिया गया, मगर कुछ समय बाद इसे अमेरिका में रजिस्टर किया गया और इसका नाम बदलकर मेरी सेलेस्ट रख दिया गया। मेरी सेलेस्ट की आखिरी यात्रा के दौरान इसके कप्तान का नाम था बेंजामिन ब्रिग्स, एक अनुभवी और बहुत ही सम्मानित समुद्री कप्तान। ब्रिग्स ने समुद्र में 18 साल से भी ज्यादा समय बिताया था और लोग उनका नेविगेशन व अनुभव शानदार मानते थे। उनके साथ उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी इस यात्रा में थीं। कप्तान ब्रिग्स की ईमानदारी और सटीक निर्णय लेने की क्षमता को लेकर पूरा समुद्री समुदाय उन पर भरोसा करता था। 7 नवंबर 1872 को मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली के जेनोआ शहर के लिए रवाना हुई थी। जहाज में 1701 बैरल अल्कोहल लदा हुआ था, जो व्यापार के लिए था। जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे, कप्तान ब्रिग्स, उनकी फैमिली और 7 क्रू मेंबर्स। मगर 4 दिसंबर 1872 को जब डी ग्रेशियर नाम का एक और जहाज ने मेरी सेलेस्ट को पुर्तगाल के अजोरेस द्वीप के नजदीक देखा तो वे दंग रह गए। जहाज तैर रहा था, लेकिन उस पर एक भी इंसान नहीं था। मेरी सेलेस्ट बिल्कुल सही हालत में थी, न वहां कोई तोड़फोड़ थी, न खून के निशान। जहाज की लाइफ बोट गायब थी, लेकिन खाना, पानी, सामान सब कुछ जैसा का वैसा रखा था। कप्तान का लॉगबुक भी मिला, जिसमें 25 नवंबर की आखिरी एंट्री थी। इसका मतलब था सभी लोग अचानक और बिना कोई हिंसा के गायब हो गए। लेकिन क्यों? अब तक कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ लोगों ने समुद्री डाकुओं को दोषी बताया, कुछ ने जहाज पर फूट पड़ने या अल्कोहल रिसाव से जहाज के फटने का डर बताया। एक थ्योरी कहती है कि जहाज को छोड़ते समय लोग लाइफ बोट में बैठे, लेकिन एक गलती में वो जहाज से दूर ड्रिफ्ट हो गए और समुद्र में खो गए। मगर सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। मेरी सेलेस्ट को बाद में साल्वेज किया गया, लेकिन उसका नाम रहस्य के साथ जुड़ गया। 1885 में ये जहाज फिर एक धोखाधड़ी बीमा क्लेम में शामिल हुआ और उसे जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया। 2001 में नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे समुद्री इतिहास के ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में शामिल किया। तो दोस्तों, मेरी सेलेस्ट सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो एक पहेली था जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्चाई हमेशा हमारी आंखों के सामने नहीं होती। क्या आपको लगता है कि क्रू मेंबर्स खुद भागे थे या उन्हें कोई रहस्यमयी समुद्री ताकत खींच ले गई? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और जानकारी से भरे वीडियो पसंद हैं तो चैनल द नॉर्थ ईस्ट गाय को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।